इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है, कोई जन्म से राजनीति सीख के आए थे, वो अभिमन्यु हो सकते थे, ठीक है, लेकिन चक्रव्यूह वेदना नहीं सीख पाए थे। क्योंकि 2025 के चुनाव में हम लोगों ने निषाद बहुल करीब 125 सीटों पर हम लोगों ने मूल्यांकन किया है और हमारे कुशवाहा जाति से डॉक्टर साहब आते हैं तो कम से कम 15-20 सीट कुशवाहा जाति का है। तो जो विधानसभा का चुनाव होना है तो जो उसमें जो राजनीतिक दलों में जो एमएलए ऑलरेडी हैं और जो पूर्व एमएलए हारे हुए एमएलए हैं तो वो उनको तो टिकट जल्दी मिलता नहीं है। जब मिलेगा, टिकट मिलेंगी, सपोर्ट होगा, लोग आपको वैल्यू करेगा तब ना आएगा। सिर्फ बटन दबाने के लिए अगर यूज किया जाएगा तो कहाँ से भागीदारी करेगा? आप मेरी बात समझे नहीं। देखिए, इसलिए मैं कहा कि जो विधानसभा का चुनाव होना है तो जो उसमें जो राजनीतिक दलों में जो एमएलए ऑलरेडी हैं और जो पूर्व एमएलए हारे हुए एमएलए हैं तो वो उनको तो टिकट जल्दी मिलता नहीं है। और अगर कोई अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग या मछुआरा समाज के लोग या अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जाते हैं तो उनसे भारी पैसे का डिमांड किया जाता है। अब पहले सुन लीजिए मेरी बात, एक बात तब बोलिएगा। तो उनको तो टिकट नहीं मिलेगा तो कहीं नहीं लड़ेंगे, तो उनका हक अधिकार कहीं नहीं मिलेगा। उनके हक अधिकार को आज़ादी के लिए उनका जितना जनसंख्या है, इसीलिए सबका विकास महासंघ बनाया गया है कि सबका विकास पार्टी बनाया जाएगा। चाहे वो वीआईपी अगर नहीं, वीआईपी भी टिकट नहीं देती है जबकि निषादों की पार्टी कही जाती है। पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं तो हम लोग पार्टी बनेंगे तभी ना राजनीतिक सत्ता में भागीदारी होगी। मांग रखने के लिए कोई एक होना चाहिए ना, एक संस्था होना चाहिए, संघ होना चाहिए। हम लोग का सबका विकास महासंघ है, उसी के बैनर तले सबका विकास पार्टी बन रही है जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में है। और उसके माध्यम से जो राजनीतिक दल हम एक विशाल जनसंख्या दिखाएंगे तो लोगों को भी लगेगा ना राजनीतिक दलों को कि इनके पास भी ताकत है, जनसंख्या है, तो उनको हमारे साथ अलायंस भी करेंगी, समान विचारधारा वाले के साथ अलायंस करेंगे। 25 के चुनाव में किन सीटों पर आपकी नजर रहेगी? देखिए, 2025 के चुनाव में हम लोगों ने निषाद बहुल करीब 125 सीटों पर हम लोगों ने मूल्यांकन किया है और हमारे कुशवाहा जाति से डॉक्टर साहब आते हैं तो कम से कम 15-20 सीट कुशवाहा जाति का है। तो जहां हमारा कुशवाहा है, जहां हमारे मछुआरा हैं, जहां हमारे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जहां हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो हम 243 सीट पर हम खड़ा करेंगे। 243 सीट पर खड़ा करेंगे। और मेरा जानते हैं, मेरा जो संगठन है वो जातीय संगठन है और जिस तरह से बीजेपी का आरएसएस संगठन है तो हमारे जाति के लोग हमारे को वोट देगा। हमारा पूरा संगठन से जुड़ा हुआ है। आप कुशवाहा समाज से आते हैं? जी, मैं डॉक्टर AK सिंह कुशवाहा समाज से आता हूँ। मेडिकल की पढ़ाई दिल्ली से एम्स से पास की और फेलोशिप USA से पास की अमेरिका से। उसके बाद बिहार के 3 जगह मेरा हॉस्पिटल है जहाँ मैं गरीब लोगों को निःशुल्क इलाज करता हूँ। जैसे रोसड़ा में वासुदेव हॉस्पिटल है, प्रत्येक शनिवार और रविवार को गरीब लोगों को निःशुल्क इलाज करते हैं। अत्याधुनिक हॉस्पिटल है, वो रिसर्च सेंटर है। सेवा तो आप कर ही रहे हैं, राजनीति में आने का कोई उद्देश्य नहीं, राजनीति भी एक प्रकार का सेवा ही है और राजनीति में आके आप जो सेवा करेंगे वो कई तरह की सेवा। यहाँ मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ तो सिर्फ इलाज कर रहा हूँ, लेकिन हम समाज के जो पिछड़े पायदान के लोग हैं, जो कई जाति से आते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, बिंद से हैं, बेलदार से हैं, निषाद से हैं, केवट से हैं, सहनी समुदाय से हैं, कुशवाहा से हैं। एक बड़ा सवाल, इस समाज ने आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी दे दी, इस तरीके से आप निभाएंगे? मैम, इस कमज़ोर कंधे पे जिम्मेदारी तो बहुत ज़्यादा मिला है। नहीं, और मैं बता रहा हूँ कि कोई जन्म से कोई राजनीति सीख के नहीं आते हैं। इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है, कोई जन्म से राजनीति सीख के आए थे, वो अभिमन्यु हो सकते थे, ठीक है, लेकिन चक्रव्यूह वेदना नहीं सीख पाए थे क्योंकि बाद की जो ज्ञान होता है उसमें कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई। मुझे लगता है कि मेरे कमज़ोर कंधे पे जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी, जो बड़े भाई मेरे बगल में बड़े भाई बैठे हुए हैं और बड़े भाई इधर भी हैं, कि दोनों और सारे समाज लोग मिलके जो दिए हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उनके विश्वास पे खड़े उतर पाऊँ, इनके मार्गदर्शन में। 25 के चुनाव में कुछ नया देखने को मिलेगा बिहार में? निश्चित रूप से युवाओं का साल होगा 2025। मैं एक युवा शक्ति करके चलाता हूँ, एक संगठन है जिसमें जो गरीब परिवार से बच्चे और टैलेंटेड बच्चे आते हैं उनको पढ़ाई लिखाई के लिए आर्थिक मदद करता हूँ। हम छोटा सा संदेश देंगे, बहुत बड़ी बात नहीं कहेंगे। देश आज़ाद हो गया, 78 वर्ष हो गया, सब लोग आज़ाद हो गए। हमारे समाज के लोग अभी भी गुलामी है, हमारे समाज के लोग अभी भी गुलाम हैं
हमारा जो अधिकार था अभी तक मिल नहीं पाया। गुलामी का मतलब ये हुआ हमारा अधिकार जल, जंगल और जमीन पर था और हम सब व्यापार में, हम सब सभी कामों में समाज को, एक समाज में दूसरे समाज के जोड़ने में हमारा हमेशा से एक पुराने समय से, जब से हमारे समाज की उत्पत्ति हुई तब से हम लोग ये काम कर रहे हैं। आप लोग अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे? शक्ति प्रदर्शन का बात ये है कि मैं किसी विपक्ष और किसी व्यक्ति के बारे में अपने हक के लिए अन्यथा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। अब हमारे हक के लिए जो लोग लड़े हम देखे, उसमें हम लोगों को जो हमारी सत्ता की भागीदारी, समाज का जो हक था वो नहीं मिला। मैं पुनः आगाज करता हूँ कि इस बार 16 तारीख को गांधी मैदान से वो आगाज करके अपना अधिकार सरकार से और सरकार की व्यवस्था से लेके रहूँगा। इसी संकल्प के साथ पटना में मैं 16 तारीख को आपसे मिलूँगा। देखिए, हम कोई जादूगर नहीं है जो कितना भीड़ आएगा। हम जादूगर नहीं हैं, समाज का काम करने चले हैं, आपको समझाने चले हैं, आपके विकास की बात करने चले हैं। जितने लोगों को हम आकर्षित कर सकेंगे उतना गांधी मैदान में आपको देखने को मिलेगा। हमारे पार्टी में न पैसा है न धनी लोग हैं, सब गरीब गुरबा लोग हैं, अति पिछड़े और दलित लोग हैं। ये लोग से आप ये आशा करेंगे 10 लाख लोग जुट जाए, हवा पानी का बात नहीं करेंगे, 10 आदमी आएंगे, 10 लाख लोग पर भारी पड़ेंगे।